हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 21 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 8 दिसंबर 2020। ठीक है, देखो आज की वर्कशीट में भी हम डेसिमल सीखने वाले, लेकिन आज हम उसके 10th प्लेस के बारे में जानने वाले। कैसे? देखो जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक भीम और एक जग्गू, ये दो जने हैं, इनके पास दोनों के पास पेन है, तो ये दोनों अपने पेन को मेजर करते हैं कि किसका पेन बड़ा और छोटा है। तो जो भीम का पेन है, ठीक है, आप पेन मानो इसे पेंसिल, यहाँ पेंसिल लिखा है, इधर पेन लिखा है, ठीक है, पेन वैसे ही दे रखा है तो हम इसको पेन ही मान के चलते हैं। तो भीम का पेन जो है वो इतने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लॉन्ग है, और जग्गू का पेन कितना है 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या आप इसको डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हो, सेंटीमीटर की फॉर्म में करना डेसिमल में। तो देखो आपको यहाँ पर ये तो सेंटीमीटर में दे ही रखा है, 7 सेंटीमीटर तो है ही आपके पास, तो आपको इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। उसी तरीके से जो जग्गू का पेन है 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, तो ये तो आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, आपको सिर्फ ये कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो 1 मिलीमीटर में ना 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, ये यूनिट है, ठीक है। तो वही चीज आपके पास यहाँ लिखे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो 1/10 सेंटीमीटर, इसको आप ये भी लिख सकते हो 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है इसको, ठीक है। और अगर मैं इसी को डेसिमल में बोलूं तो 0.1, ये डेसिमल में लिखने का तरीका है। तो हम यहाँ डेसिमल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको ये वाला यूज करना है, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, देखो 1/10 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर में होते हैं, तो फिर 5 मिलीमीटर में कितने होंगे, तो 5/10 है ना। तो 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट किया तो 7 5/10। अब 5/10 को डेसिमल में कैसे लिखोगे, 1/10 को कैसे लिखा आपने 0.1, तो 5/10 को कैसे लिखोगे 0.5, और उसमें आप इसको प्लस कर दो तो 7.5 आपका आंसर आ गया, सेंटीमीटर की फॉर्म में भी आ गया और डेसिमल की फॉर्म में भी आ गया, है ना। अब उसी तरीके से जग्गू का आप निकाल सकते हो 8 3/10, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास 3, ये 3/10 लिखा है, तो इसको कैसे लिखोगे 8.3 आपका आंसर, तो 8.3 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो ये पूरा कितना लिखा है आपके पास 8 सेंटीमीटर एंड 3/10 ऑफ द सेंटीमीटर, इसको रीड करने का तरीका है ये, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर आपसे कह रहा है, आपको कह रहा है व्हाट इज 2.3, 2.3 होता क्या है। अगर हम देखें 2.3, तो जो इसके लेफ्ट वाली साइड है, मतलब जहां पर 2 लिखा है, इसको हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट, ठीक है। और जो ये लेफ्ट ये वाली साइड है राइट वाली, जो पॉइंट के बाद लिखा है, इसको हम बोलते हैं 10th, ये 10th पोजीशन पे है। एक्चुअल में ना एक टेबल होती है, आपने ये टेबल तो बचपन में पढ़ी है ना, वंस, टेंस, 100, 1000 पढ़ी है ना ये वाली टेबल, है ना। अब ये वंस के इधर भी टेबल होती है, यहाँ होता है 10th TH, 100th यहाँ भी TH लगता है, ठीक है। ऐसे और भी होती है ये टेबल। तो आपके आज की वर्कशीट में सिर्फ 10th के बारे में, ठीक है। तो ये कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 2 और 3 यहाँ 10th वाले पे, तो देखो उन्होंने भी पुट करके दिखा रखा है, ठीक है। तो ये आपका इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट के बाद वाला 3/10, उसको लिखते कैसे हैं 3/10, ठीक है। तो सो 2.3 इज 2 and 3/10, डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट नंबर जो होता है ना वो 10th होता है, सेकंड नंबर 100th होता है। तो आज की वर्कशीट में हमें सिर्फ फर्स्ट नंबर वाला पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, इनको डेसिमल में लिखो। बहुत आसान है, कैसे, 5/10 है तो 5/10 है ये, तो डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट नंबर 10th होता है ना, डेसिमल लगाया 10th वाला नंबर लिख दिया, डेसिमल के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, ठीक है ना। अब ये कितना है 4 2/10, तो अभी हमने ये जग्गू और भीम का किया था, तो 4 ऐसे ही रहेगा, डेसिमल लगा के 2/10 को कैसे लिखेंगे, डेसिमल के बाद वाला नंबर 10th होता है ना, तो 4.2 आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस इम्प्रॉपर को मिक्स में करके 42/10 बन जाएगा, ये 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसमें प्लस किया, 10 इंटू 4 40 + 2 42/4। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, दोनों से एक ही आंसर आना है, ठीक है। 3 + 7/10, तो ये तो 7/10 है ना, तो 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे 7/10 तो 0.7, बस इसको लिख दो
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द टेबल, सिर्फ टेबल में पुट करना है। तो देखो डेसिमल से पहले वाला नंबर वंस है और इधर तो वंस टेंस हंड्रेड जैसे आपको पता है वैसी है, यहाँ पर शुरू है 10th से। ठीक है, डेसिमल के बाद वाला 10th है, ये वाला 10th, तो डेसिमल के बाद यहाँ 7 है और यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, डेसिमल के बाद यहाँ पर 6 है, आगे बचा 13 तो यहाँ लिख देंगे 13। डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 है और आगे है यहाँ पर 15, तो ये ए का आंसर है, ये बी का आंसर है, ये सी का आंसर है। ठीक है, जैसे टेबल आपके पास ये बनी थी सेम वही टेबल हमने यहाँ पर बना दी है, बस हमें फिल करनी थी। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 21 तो कंप्लीट हो गई, छोटी सी वर्कशीट थी हमारे पास। अब वर्कशीट नंबर 22 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।